हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिनके कारण मैंने हर प्रीलिम्स क्लियर किया। जितने भी सीएसई के प्रीलिम्स थे सारे प्रीलिम्स इन्हीं टिप्स के कारण क्लियर हुए। ये टिप्स पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बट ये वो टिप्स हैं जिन्हें आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है या एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको जिनका ध्यान रखना है। सो लेट अस बिगिन। सो अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा एंड एज आई सेड बिफोर आई हैव क्लियर्ड एवरी प्रीलिम्स दैट आई हैव गिवन टिल नाउ। और मैंने 4 बार सीएसई का मेंस दिया और 1 बार फॉरेस्ट सर्विस का मेंस दिया है। सो लेट मी बिगिन। सो पहली टिप है पेज नंबर्स। जैसे ही आपको यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देता है, आपको सबसे पहले उसमें कुछ नहीं, पेज नंबर्स देखने की कितने टोटल पेजेस हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आजकल क्या यूपीएससी काफी लेंदी पेपर देने लग गया है। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर 32 या 34 से ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है आजकल यूपीएससी लेंदी पेपर देने लग गया, इसके कारण पेपर छूट जाता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, हमेशा पेज नंबर को देखिएगा जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सिमुलेशन। सिमुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप क्या कीजिए, प्रीलिम से 7 दिन पहले एटलीस्ट 9:30 से 11:30 रोज टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ना एक सेट हो जाएगा एग्जामिनेशन मोड में, और आपका टेस्ट उस दिन काफी ऑप्टिमम लेवल पे जाएगा। और हो सकता है तो टेस्ट थोड़ा सा हार्श कंडीशन में दीजिए, पंखे को बंद करके दीजिए, जिससे और एक अच्छा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप दे सकते हो। टिप नंबर 3, हर क्वेश्चन को इक्वल अटेंशन दीजिए, मोमेंटम लूज मत कीजिए। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हो तो आप 0 से चालू कीजिए, फिर 1 पे जाइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कीजिए। उससे कोई मतलब नहीं कि ये बना कि नहीं बना, बस आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप वापस 0 पे आ जाइए, उसके बाद आप वापस से क्या कीजिए, फिर 1 पे जाइए, उसी मोमेंटम पे जाइए, और फिर आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कीजिए, और फिर आप नीचे आ जाइए। तो आपको अपना मोमेंटम हर क्वेश्चन में बना के रखना है, इररिस्पेक्टिवली पिछला क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को कहता हूँ 0-1-0-1 स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप 0 पे रहते हो, फिर 1 पे चले जाते हो, फिर 0 पे रहते हो, फिर 1 पे चले जाते हो। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका पिछले क्वेश्चन का जो इफेक्ट है वो अगले क्वेश्चन में नहीं जाएगा कि पिछला क्वेश्चन सही बना, नहीं बना, कि गलत बन गया। ठीक है। तो इससे आप काफी सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे। आप क्या कीजिए, जैसे ही एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, अगले क्वेश्चन से पहले 1 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा ब्रीथ कीजिए, और फिर सेकंड क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। दिस स्ट्रेटेजी हेल्प मी, चाहे मेरे क्वेश्चन गलत भी होते थे उसके बाद भी मैं डीमोटिवेट नहीं होता था। और सीएसई इसी का ही गेम है, जो भी डीमोटिवेट नहीं होता है, लगातार क्वेश्चंस करता है, उसी मोटिवेशन से वो क्लियर कर जाता है। टिप नंबर 3, एक्टिवेट योर ब्रेन। इसका क्या मतलब है, जब भी आप सेंटर जाते हो तो आप क्या कीजिए कि अपने साथ एक ना 15 to 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक रखिए, जो आप कार में पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आप जब ये क्वेश्चंस रीड करोगे ना, तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेटेड फेज में आ जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि आप प्रीलिम्स में शुरू से ही थोड़ा मतलब जल्दी पढ़ना चालू कर दोगे। बाकी कैंडिडेट्स को अपना ब्रेन एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, विज़ आपका ब्रेन शुरू से एक्टिवेटेड रहेगा। दिस स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। उसके बाद हम आते हैं कि विजुअलाइज इन एग्जाम। ठीक है, ब्रेन फंक्शंस मोस्ट व्हेन ही सीज। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपको क्वेश्चन पेपर यूपीएससी ने दिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन पेपर पे बस इतना इतना छोटा छोटा टिक करते हैं और एकदम खाली कॉपी छोड़ के आ जाते हैं। तो इसका कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है हमें यूपीएससी में। हमें क्या करना है, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसे या तो डब्बा बना दिया यहाँ पे, इसे अंडरलाइन कर लिया, ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पे गोला लगा लिया अगर हमसे नहीं बन रहा है, या अगर हमें पूरा ही स्किप छोड़ना है तो बड़ा सा क्रॉस लगा लिया। या अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहाड़ बना देंगे और फिर विंड ऐसे ब्लो कर रही है कुछ इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से दिखा देंगे। ये इस तरफ जो है विंड जो है वो विंडवर्ड साइड हो गया, ये लीवर्ड साइड हो गया। तो आप क्या कीजिए, जितना आप डायग्राम बना सकते हैं, चाहे वो बॉक्सेस हों, चाहे वो सर्कल्स हों, जो भी आपको समझ आता है वो कीजिए। इससे फायदा ये होता है कि आपका ब्रेन जो है वो देखता है, और विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन सही होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी ऐसे ही फंक्शन करता है। जब वो चीजों को देखता है, जब वो चीजों को समझता है, तो वो काफी जल्दी फंक्शन करता है। अगर आपको कोई ऑप्शन गलत लग रहा है तो उसे अच्छे से बड़ा एक्स मारिए ना, ये छोटा एक्स मार के क्या मिलने वाला है हमें, क्योंकि इसका कोई अवार्ड तो नहीं है कि मोस्ट नीट कॉपी आपकी थी, आपको तो सिलेक्शन से मतलब है। तो विजुअलाइज कीजिए, जो भी आपको मदद करता है, ए बी सी डी जो भी लिख सकते हो आप, जो निमोनिक है आपके,
सब कुछ लिखिए, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से यूज कीजिए, उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसका। नेक्स्ट टिप इज, इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन जस्ट डोंट लीव इट इवन इफ यू डोंट नो इट। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 है आपके पास और आपने इसे पढ़ लिया। अब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है, और क्या पता आपको नहीं आता हो, बट इसके जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, ट्राई कीजिए कि कोई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, क्या पता ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाए और डी एलिमिनेट हो जाए, बी और सी में ही आप बचो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ तो लिया है, तो अब आपने टाइम अपना जो है वो लगा दिया, जो आपको टाइम लगना था। अब अगर आप इसे पूरा छोड़ देते हो कि आपको नहीं आता बोल के आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हो, तो होगा क्या कि आपको वापस आओगे तो ये क्वेश्चन फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर से आपका दिमाग लगेगा समझने में। तो आपको पहली बार में भले क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, बट जितना भी सॉल्व हो रहा है, अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा है तो कम से कम उतना कीजिए, एकदम मत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका डबल टाइम वेस्ट होता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर नहीं आता है तब तो छोड़ना चाहिए, बट अगर कुछ बन रहा है थोड़ा बहुत, तो कम से कम उसे छोटा मोटा एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं, ऑलवेज रीड द फुल क्वेश्चन, डू नॉट लीव एनी पार्ट अनरीड इन ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग द आंसर्स। ये बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। एक एक वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, उसे बॉक्स बनाइए, गोले बनाइए, और सारी चीजें, क्योंकि यूपीएससी इसी में ही खेलता है। यूपीएससी जो है वो नॉर्थ को साउथ कर देता है, ठीक है, या फिर ईस्ट को वेस्ट कर देता है, नॉट लगा देता है कहीं बीच में। तो प्लीज एक एक वर्ड को पूरा पढ़िए, अच्छे से फुल पढ़िए, ठीक है, कुछ छोड़िए मत। और अगर आप ये कर जाते हो, शांति से पढ़ते हो, तो ये जरूर है कि आपका एक या दो क्वेश्चन तो पक्का सही होगा, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक या दो क्वेश्चन में वर्ड से खेलता है। उसके बाद हम एक और टिप पे आते हैं, डू नॉट थिंक टू मच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। दिस लीड्स टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हेंस रॉन्ग आंसर्स। तो आप ज्यादा भी ओवर थिंक मत कीजिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पे जाइए, ज्यादा मत सोचिए। जितना आपको नॉर्मल लगता है, जैसा आपने पूरे टाइम पढ़ाई की है, वैसे ही एग्जाम में भी करिए, ज्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाएगा आंसर का और आप आंसर गलत करके आओगे। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, if you find any question confusing, just leave it for the end and move ahead to the next question। ये कीजिए। कंफ्यूजिंग है तो जैसा मैंने बोला कि एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पूरा छोड़िए और अगला क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के बदले आप 99 क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 99 और क्वेश्चंस हैं करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन रैंडम मैनर टू ब्रेक द चक्रव्यूह ऑफ यूपीएससी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि शुरू के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े टफ दे देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एक नहीं बना, दो नहीं बना, तीन नहीं बना, चार नहीं बना, तो डीमोटिवेट मत होइए। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 से अटेम्प्ट करना चालू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो यूपीएससी का चक्रव्यूह है, कभी कभी वो जो कैंडिडेट को फंसाने के लिए करता है, उसे आप तोड़ दोगे। क्योंकि क्या पता ऐसा हो सकता है कि 22 जो 100 है वो काफी इजी क्वेश्चन हो, और शुरू के 20 जो है वो हार्ड हो। तो आप कभी कभी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको कोई सेक्शन हार्ड लग रहा है उसे छोड़ दीजिए, ईगो पे लेने वाली बात नहीं है। फिर वही कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन छोड़ के अगर 99 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन होना है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मार्क्स। कौन सा क्वेश्चन सही कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मार्क्स से मतलब रहता है एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टिप, ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट इवन वन ऑप्शन, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब इसमें क्या कहना चाहता हूँ ये समझाता हूँ। देखिए, यूपीएससी आपको नेगेटिव मार्क जो देता है वो देता है -0.66 और पॉजिटिव मार्क्स देता है +2। तो अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ 1/3 प्रोबेबिलिटी दैट यू मे मेक इट करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं 4 क्वेश्चंस पे लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, और इन चारों में आपने एक एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर रखा है। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसे हर को मान लो आप रैंडमली टिक करते हो, इसे 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 आपने रैंडमली टिक किया इनमें, तो चांसेस आर कि एक तो कम से कम सही होगा और 3 गलत होंगे, ठीक। तो अब अगर ये एक भी सही होता है तो आपको कितना मिलेगा, +2, और 3 गलत होते हैं तो आपको कितना मिलेगा, -0.66 इंटू 3। तो अगर आप देखते हो ना, तो नेट आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो +0.02 का हो रहा है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी भी ये कहती है कि अगर आप एक एलिमिनेट कर लेते हो तो यू शुड गो विद द क्वेश्चन, अनलेस अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तब छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको +0.02 तो मिलना ही है, क्योंकि यूपीएससी -0.66 मार्क्स काटता है, ना कि -0.67। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओके। फिर एक जो टिप मैं देना चाहूंगा वो है कि ओएमआर शीट आप क्या कीजिए, या तो इंटरवल के बाद, कुछ इंटरवल के बाद भर लीजिए।
स्पेशली अगर 1 घंटा 20 मिनट टाइम हो गया है तो सब कुछ छोड़ के आप पहले ओएमआर भर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोग फ्रीक आउट कर जाते हैं, तो छूट जाता है या गलती हो जाती है। या तो राउंड, अगर आपका पहला राउंड 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट में हो जा रहा है तो, पर ओएमआर शीट को आप 120 का जो टाइम होता है उसमें भर लीजिए, नहीं तो गलती होने के काफी चांसेस रहेंगे। सो प्लीज मतलब ओएमआर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि यही जो है वो है, आपको भले ही सही आता हो पर आपने ओएमआर में गलत भर दिया हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने ये देखा है, फिर पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, मतलब कि थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड आई होप कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई होगी, एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।